नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट आज से अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता ही है 29 नवंबर को आप सभी लोग का एग्जाम है। बीच में प्रैक्टिस सेट रुक गया था, क्योंकि प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मतलब नहीं था, इसलिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पे रुक गया था। तो आप सभी लोग वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग का 29 नवंबर को एग्जाम है। तो इस बार तैयारी और बेहतर कीजिए, क्योंकि 11 अक्टूबर को एग्जाम था, तो आप सभी लोग पूरा बेहतर तरीके से लगे थे। अब एकदम ढीला मत पड़िए, क्योंकि जिस तरीके से दिन पर दिन आप सभी लोग का एग्जाम का जो डेट है वो नज़दीक आ रहा है। और हाँ, आप सभी लोग का केबीसी नैनो याद रखिएगा, केबीसी नैनो, उसके बाद आप सभी लोग का केबीसी नैनो प्लस आप सभी लोग का विद्यासागर यानी रहमान सर का प्रैक्टिस सेट अभी तो है नहीं फिलहाल में, लेकिन ऑर्डर मैंने कर दिया है। आप सभी लोग को मैं दिखा देता हूँ, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया गया है। अभी 1-2 दिन लगेगा घर पे आने में, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे तो ऑर्डर में मैं जब चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 बुक आपको दिखाई देगा। एक पहला बुक ये है, दूसरा बुक ये है, ठीक है। केबीसी नैनो का अभी जब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे 220 रुपये यहाँ पे चार्ज इसका लग रहा है। और ये 16 अक्टूबर को डिलीवरी दिखा रहा है, लेकिन आज है 13 तारीख। हमको लग रहा है 14 से 15 तारीख, मतलब 14 या 15 तारीख को यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। केबीसी नैनो का तुरंत स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आपका विद्यासागर का ये आपका 197 रुपये का इसका चार्ज लगा है। ये 20 तारीख बोला है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है 15 तारीख को ये भी डिलीवर हो जाएगा। तो आप सभी लोग परेशान न होइए। और हाँ, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि और आप सभी लोग के लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाए, ताकि आप सभी लोग को जो बेनिफिट है बेहतर तरीके से हो पाए। तो कमेंट करिएगा आपको कौन से प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट करना है। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर नहीं रहेगा तो मैं उसको ऑर्डर पहले कर दूँगा, ताकि आप सभी लोग को समय से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा सकूँ। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो चलिए सेट लगाते हैं, फास्ट यहाँ पे सेट लगाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे तीसरा सेट यानी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है आप सभी लोग का। चलिए देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। तो इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, लिम्रोलॉजी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में ये स्थित है? चलिए बताइए, स्कोर बताइएगा कि क्या आप सभी लोग का तैयारी और बेहतर तरीके से चल रहा है या फिर और बेहतर करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, असम आप सभी लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिएगा। तो आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, तिलहन के उत्पादन के साथ। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, नुमालीगढ़ तेल परिष्करणशाला किस राज्य में स्थापित है? नुमालीगढ़ तेल, तो याद रखिएगा 5वां का आंसर आपका असम हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है? भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है कहाँ में? तो ये आपको देखने को मिलेगा पेराम्बूर, चेन्नई में, याद रखिएगा। ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? चलिए बताइए आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा 1911 और 21, याद रखिएगा 1911 और 21 के बीच में। आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दार्जिलिंग, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पे स्थित है? आप सभी लोग का पीडीएफ जो अभी सेट चल रहा है उसका अपलोड हो चुका है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप सभी लोग को जो पीडीएफ वगैरह है वहाँ से मिल पाएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर, याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है? चलिएगा आंसर करिएगा।
तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइसोसेनेफ, आइसोनेफ शब्द घोटक है। चलिए बताइएगा आंसर। आइसोनेफ शब्द घोटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समान मेघाच्छादन। याद रखिएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्रण संगठन कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है, याद रखिएगा, कोलकाता में। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को? चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 16 सितंबर को। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आपका चूना क्षेत्र हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मुरलेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? 16 का बताइए। तो 16 का आंसर आपका मिजोरम हो जाएगा। याद रखिएगा, मिजोरम आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आपातकाल के दौरान कुछ मूल अधिकारों का स्थगन राष्ट्रपति द्वारा कर दिया जाता है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो याद रखिएगा, आंसर आपका जर्मनी हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा आप एक इसमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपका धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं होता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखिएगा, 1773 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। कहता है एक सेकेंड, चलिए आगे देखते हैं। 20 कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। किसी वयस्क व्यक्ति को जिसका नाम मतदाता सूची में है उसे मत देने का अधिकार है। यह संविधान किस अनुच्छेद से उसे प्राप्त होता है? तो ये आपको देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326। सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्नेस्ट बार्कर। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से किसने प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना प्रस्तुत की है? चलिए बताइए आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि काल के लिए लगाया जा सकता है? तो ये आपका लगाया जा सकता है 3 वर्ष के काल। याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो ये आपका नामित किया जा सकता है कुल सदस्यों का 1/6। याद रखिएगा, 1/6 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कोई राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त करना होगा? तो याद रखिएगा, किसी एक राज्य में कुल वैध का 6% प्राप्त करना होगा। यानी आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। संवेग का मात्रक क्या है? संवेग का मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मिलान करके बताना है। चलिए बताइए, मिलान करके बताना है। तो देखिए, आपका फायदोमीटर आपका चला जाएगा 4 में, उसके बाद फ्लक्स मीटर आपका चला जाएगा चुंबकीय प्रवास मापने वाला यंत्र, गैल्वेनोमीटर आपका चला जाएगा, याद रखिएगा, तीसरे में। ठीक है। और जो आपका बचता है गायरोस्कोप, तो ये आपका चला जाएगा दूसरा में। तो इस तरीके से आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29,
कहता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा भाग सभी को पता ही होगा, सेरेब्रम हो जाएगा आप सभी लोग का, बी आंसर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो याद रखिएगा अपकेंद्र के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो ये आपका अणुओं के बीच संसंजक बल के द्वारा ये आपका होता है, बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। ऑक्सीजन का खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो याद रखिएगा जोसेफ प्रिस्टले हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है? इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन मिश्रण नहीं है, तो याद रखिएगा आसुत जल हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नामिक की खोज किसने की थी? नामिक, चलिए बताइए आंसर। तो देखिए आपका आंसर रदरफोर्ड हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अक्रिय गैसों के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा स्थायी, याद रखिएगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नोट करते चलिएगा। प्राकृतिक गैस में कार्बन अणुओं की संख्या है, प्राकृतिक गैस में कार्बन अणुओं की संख्या है, तो याद रखिएगा 36 का आंसर आपका ए हो जाएगा, C1 C4 याद रखिएगा। निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो याद होना चाहिए सभी लोगों को, के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारण क्या है? चलिए बताइए आंसर। तो देखिए इसका आंसर आपका नोरो वायरस हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 39। बर्फ का हिमांक एवं द्रवणांक कितना होता है? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? चलिए तो इसका 40 का आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, न्यूलिम्बो नेसीफेरा, याद रखिएगा न्यूसीफेरा, आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? चलिए बताइए आंसर। तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, केंद्रक में, हरित लवक में, उसके बाद माइक्रोकांड्रिया में, तो याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। कवक एवं शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? थोड़ा बहुत आप सभी लोग को बाहर आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन क्या किया जाए शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा सभी लोग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हलोटिज्म, याद रखिएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं फ़ैन वगैरह भी बंद कर दिया गया है ताकि आप सभी लोग को शोर ना आए, लेकिन क्या किया जाए बाहर का शोर यहाँ पे आता है। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? चलिए बताइएगा, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा दामोदर को, ए आपका आंसर हो जाएगा। UNFCCC के कोप 26 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? चलिए बताइएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है बचौर किस पशु की नई नस्ल है? बचौर किस पशु की नई नस्ल है? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गाय। क्वेश्चन नंबर 46। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर नोट करते चलिएगा सभी लोग, याद रखिएगा विदेशी कंपनियों के ऋण पत्र हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा 47 का ऑप्शन बी UNDP, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चलिए बताइए आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा 1949, याद रखिएगा 1949 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होता है?
चलिएगा, तो इसका सही उत्तर आपको पता ही होगा, पोर्टफोलियो निवेश हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 50, रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा 50 का ऑप्शन ए, रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 52, भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? तो याद रखिएगा, किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण। सी आपका उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से जुड़े तथ्यों में से असत्य की पहचान कीजिए। चलिए बताइएगा आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म में जाति प्रथा को महत्व दिया गया। आपका आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? महात्मा गांधी की मुद्रा व प्रतीक संबंधी सूची 1 सूची 2 को असत्य जोड़ी को पहचान करके बताना है आप सभी लोग को। तो 54 का देखा जाए तो आपका ध्यान मुद्रा, ज्ञान भाव, भंगिमा याद रखिएगा, बी आपका उत्तर हो यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, रामचरितमानस में सुंदर कांड के ठीक बाद कौन सा कांड आता है? चलिए बताइएगा। अगर आप सभी लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा है तो बेहतर है, नहीं तो याद रख लीजिएगा, लंका कांड आप सभी लोग का आता है। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में किस राजा द्वार भेजा गया? किस राजा के द्वार भेजा गया था? तो याद रखिएगा, एंटियोकस हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अशोक के धम्म का वर्णन किन अभिलेख में मिलता है? तो ये आपका मिलता है दूसरे व 7वें अभिलेख में। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। ताम्रलिपि भारत के किस तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है? चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, पूर्वी तट। याद रखिएगा, पूर्वी तट आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्योत्तर काल में आने वाले विदेशी का आगमन क्रमानुसार निम्न है। चलिए बताइएगा आंसर। सभी का आंसर यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। तो आपका इंड्रो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? चलिए बताइएगा आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा कुषाण। याद रखिएगा, कुषाण आपका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं प्राप्त थी? समुद्रगुप्त को निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं प्राप्त थी? तो यह आपका हो जाएगा क्रमादित्य। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। चलिए बताइए। तो देखिए, मंदसौर अभिलेख ये आपका चला जाएगा तीसरा में, और भीतरी स्तंभ अभिलेख ये आपका चला जाएगा चौथा में, एरड़ अभिलेख आपका चला जाएगा, याद रखिएगा, भानुगुप्त में, और जो आपका बस्ता है ये आपका दूसरा में चला जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1928 में। याद रखिएगा, 1928 में। कब? 1928 में। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया? कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? तो याद रखिएगा, प्रथम एवं तृतीय हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, रास बिहारी बोस हो जाएंगे, बी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? चलिए बताइएगा आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा 1904। नोट करते चलिएगा सभी लोग। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक का माना जाता है किसको? तो ये माना जाता है किसको? वारेन हेस्टिंग को। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग को। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल में कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया?
तो ये आपका किया गया था ताम्लुक में, याद रखिएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी किसने? किसने किया था? तो ये किया था इनमें से सभी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एस श्रीनिवास अय्यर। याद रखिएगा डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, कब? कब बम फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 में। याद रखिएगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम का गान 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा R.M. सयानी हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। याद रखिएगा आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा बहराम जी एम मालाबारी हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य देखा जाए तो आपका हो जाएगा हैदराबाद। याद रखिएगा हैदराबाद। चाइना मैन शब्द किस जो चाइना मैन का शब्द का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका 75 का हो जाएगा, ऑप्शन डी क्रिकेट से है। याद रखिएगा क्रिकेट आपका आंसर हो जाएगा। जैन अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? चलिए बताइए आंसर। तो 76 का आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा पारसी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा महिला क्या कहता है, फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल विश्व कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता है? चलिए बताइएगा आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका ने। याद रखिएगा अमेरिका उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? चलिए बताइए आंसर। तो आंसर आपका डी हो जाएगा E.O. विल्सन। याद रखिएगा E.O. विल्सन आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ पे आयोजित किया गया है या फिर किया जाएगा? 2022 में तो किया जाएगा, अभी किया कहाँ से गया? तो याद रखिएगा आपका आंसर बी हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।